नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाउडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदों परमानंद में समय सारे अभिकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनींद आत्मरसी बानारसी बंदो पदे अरविंद। समय सार नाटक कल चर्चा चली थी 23 नंबर छंद की। जीव द्वार चल रहा है। भेद ज्ञान की महिमा आचार्यों ने गाई है कि इस जगत के जीवों मोहे में लीन, इस मोहे को छोड़ो और उस आत्मा का की रस में लीन रहो जो रसिक जनों को रुचता है। ये बड़ा सुंदर छंद था, क्योंकि एक बार मोहे का नाश होने पर दोबारा फिर स्वप्न में भी नहीं कहेगा कि पुद्गल मेरा है। एक बार मोहे का नाश हो जाने पर, अरे एक बार मोहे का नाश हो जाने पर क्या, ये सब भावनात्मक शब्द हैं। सच पूछा जाए, मोह ने एक बार भी मेरा नाश किया ही नहीं है। मोह तो मुझसे भिन्न ही है। मैं मोह से भिन्न हूं, मोह मेरे से भिन्न है। लंच मात्र भी कहीं कोई दुविधा नहीं है। लेकिन ये जीव को ज्ञात होते ही, शुद्ध आत्मा की दृष्टि होते ही मोह उत्पन्न नहीं होता। और जब मोह उत्पन्न नहीं होता तब ये कहा जाता है कि मोह का नाश हो गया। अब आगे ये बड़ा प्रसिद्ध छंद है जो भी हम ले रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध छंद है। इस छंद के अंदर इस छंद में बड़ा गुरुदेव के भी बड़े भारी प्रवचन हैं इस पर, और इस छंद को बहुत ही महत्वपूर्ण छंद माना जाता है। भावना प्रधान छंद है। परमार्थ की शिक्षा दी है इस छंद के अंदर। क्या करो ये बताया है। बनारसी कहे भैया भव्य सुनो मेरी सीख, के हूं भांति कैसे हूं ऐसो काजू कीजिए। एक हूं मुहूर्त मिथ्यात्व को विध्वंस हुई, ज्ञान को जगाई हंस हंस खोज लीजिए। वाही को विचार वा को ध्यान यह कौतूहल,
यों ही भरी जन्म परम रस पीजिए, तजी भव बास को बिलास स्वीकार रूप, अंत कर मोह को अनंत काल जीजिए। बड़ा ही अद्भुत छंद है ये। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है माइक का। ध्यान देंगे। बनारसी दास जी, बनारसी कहे भैया भव्य सुनो मेरी सीख। बनारसी दास जी बड़े कोमल शब्दों में कह रहे हैं कि भैया तुम हमारी सीख सीखो। हमारी सीख सीखो माने हमने भगवंतों की मानी है, तुम भी भगवंतों की मानो। ये करुणा भरा छंद है। संस्कृत का भी ये छंद हम पढ़ेंगे, जो अमृत चंद्र आचार्य देव का 23 नंबर का कलश है, जो बहुत प्रसिद्ध है। आयकत्मपि मृत्वा तत्व को तू हली सन, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, प्रतिगत विलसंतम स्वं समालोक्य येन, त्यजसि जगति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। बहुत सुंदर छंद है। आय कथमपि मृत्वा तत्व को तू हली सन, अनुभव भव मूर्ति पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, प्रतिगत विलसंतम स्वं समालोक्य येन, त्यजसि जगति मूर्त्या साकमेकत्वमेकम्। अब क्या अर्थ करें इसका? परमार्थ की शिक्षा है। ये नहीं कहा कि भैया मेरी सीख मान तू तीर्थ यात्रा कर, भैया तू मेरी सीख मान पूजन विधान कर, तू मेरी सीख मान माला जप आदि जप, तू मेरी सीख मान कि स्वाध्याय कर। कुछ नहीं लिखा। परमार्थ की शिक्षा है। रियल में परमार्थ की शिक्षा क्या है? बनारसी कहे भैया भव्य सुनो मेरी सीख। भव्य का अर्थ यहां पर निकट भव्य है, सन्निकट भव्य है, क्योंकि अभव्य तो किसी की सीख सुनेगा ही नहीं। सुन भी लिया तो सुनना ना सुनना बराबर है। दूरान दूर भी अभव्य के ही समान है, उसका क्या सुनना और क्या ना सुनना। भव्य का अर्थ यहां जो अति निकट है। देखो संस्कृत में कोमल संबोधन लिखा है अमृत चंद्र आचार्य देव ने। आई कथमपि मृत्वा, कैसे भी मरकर, मरकर शब्द दिया संस्कृत में। मरकर क्यों कहा है? और यहां बनारसी दास जी ने कैसे ही भांति, कैसे भी। लोग में कहते ना भैया मैं तो देखो कैसे मर मर के यहां आया हूं। अरे साहब हम ही जानते हैं हमने मरकर कैसा काम किया है। ये ऐसा बोलते हैं लोग। मरकर भी, मरकर मतलब यहां कोई देह नहीं छोड़ना। लोक में मरना, जब व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है तो वो कहता अरे साहब मर गए। तो कह रहे मरने का अर्थ कैसे भी। आप जानते हो व्यक्ति किस चीज को महत्वपूर्ण समझता है, किस में अपना जीवन समर्पित करता है, जहां उसे सर्वस्व भाषित हो, जहां उसे सर्वस्व भाषित हो वहां वो अपना जीवन समर्पित करता है। जहां अनंत काल नजर आए वहां अपना जीवन समर्पित करता है।
अभी क्या है, जगत की व्यापार धंधे घर गृहस्थी ये हमारे लिए प्रमुख है। आत्म कल्याण गौण, गौण क्या, गौण भी तब कहलाता है कि हमारी श्रेणी में आ गया हो। आत्म कल्याण गौण भी कहां हुआ अभी? अभी आत्म कल्याण तो तब कहलाए कि जब एक बार आत्म कल्याण की लाइन में लग गया हो और फिर घर गृहस्थी के कार्यों को संभाल रहा हो, तो कहा जाएगा कि अभी आत्म कल्याण गौण है इस समय। अरे अभी न मुख्य हुआ ना गौण हुआ। मुख्य गौण तो ज्ञानियों को होता है। यहां तो कहते कैसे भी मरकर, हमें नहीं पता कौन सी विधि से, हमें नहीं पता कौन सी विधि से। आचार्य ने तो एक निर्देश मात्र दिए, विधि विधि बता दी ना, फिर भी अब कितनी विधि सुनेगा, इसकी कोई सीमा है या नहीं है? पुराने जमाने में गुरुकुलों में शिक्षा होती थी और साक्षात प्रयोग होते थे। हर बात गुरु बताएं, हर बात ग्रंथ बताएं, ये जरूरी नहीं है। हर बात गुरु बताएं ग्रंथ बताएं ये जरूरी नहीं है, क्योंकि धरसेन आचार्य ने दोनों को मंत्र दे दिया, पुष्पदंत और भूतबली को एक अक्षर कम, एक को एक अक्षर ज्यादा। बोले विवेक होगा तो अपने आप सुधार लेंगे। तो हमें नहीं पता, कोई सा भी अनुयोग पढ़ो, गुरु के मुख से सुनो या स्वयं निर्णय करो, कैसे भी मरकर, व्यापार के लिए व्यक्ति कैसे मरता है, व्यापारों को व्यक्ति कैसा तूल देता है, व्यापार को अपना जीवन समझता है, व्यापार में सिद्धस्त रहता है जीव, सुबह से उसको जीवन समझता है व्यापार को, जबकि वो जीवन नहीं, जीवन तो ये है। व्यापार जीवन नहीं है, ये जीवन है। मैं जीवन हूं मेरे लिए, लौकिक व्यापार मेरा व्यापार, लिए मरकर, वहां व्यापार में मरकर भी कभी कभी तो आपने देखा होगा, क्योंकि इस मरकर शब्द का बहुत गजब का अर्थ है। दुनिया के जितने संघर्ष हम लगा सकते हैं लगा लेना इसमें। दुकानदारी आदि में, व्यापार आदि में व्यक्ति पर यदि ग्राहक आ रहे हों तो भोजन के लिए भी मना कर देता है, जाओ आज नहीं ले रहे, रात हो रही है, खां रात हो रही है, मरे नहीं जा रहे बिना भोजन की, ऐसा कहता मरे नहीं जा रहे, लेकिन बिना व्यापार के मरे जा रहे हैं। अरे व्यापार को जब मुख्य करता है तो मैंने देखा 99.99 तो समझ ही लो, जितने व्यापारी हैं अधिकतर जब सूरज अस्त होने को होता है तब भोजन करते हैं कि अभी तो दिन निकल रहा है, अभी तो दिन निकल रहा है, अभी तो दिन निकल रहा है, अभी तो दिन निकल रहा है। क्यों? क्योंकि दुकानदारी मुख्य है, वहां वो सर्वस्व नजर आता है उसको। यहां तो कहते मरकर भी, क्योंकि लोक में मरना बहुत बड़ी चीज समझी जाती है। भैया ये लोकोक्ति है, वास्तव में मरना वरना नहीं है, लोकोक्ति है। और बनारसी दास जी ने मरने का अर्थ किया किसी भी भांति। तुम मेरू पर्वत जाओ, तुम ध्यान लगाओ, तुम चारों अनुयोग पढ़ो, तुम तत्व चर्चा करो, तुम तत्व गोष्ठी करो, हमें नहीं पता किस विधि। अरे बोल आता है कि सोगानी जी का बोल है, सच्ची रुचि हो, सच्ची प्यास हो तो लगन लगे बिना नहीं रहे। सच्ची लगन, सच्चे सुख की प्यास, लिखा द्रव्यलिंगी को सच्चे सुख की तलाश नहीं है, इसलिए देहाश्रित क्रियाओं में एकत्व है। देहाश्रित क्रियाओं में जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं रे। जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव
गमन नहीं रे, जो इच्छा का दमन न हो तो। नाम रटे निज नाथ मिले तो, तानिस दिन रटत वही रे। नाम रटे, रुचिवान होई हो, ये जरूरी नहीं है। स्वाध्याय कराए, वो रुचिवान होई हो, ये जरूरी नहीं है। स्वाध्याय सुने, वो रुचिवान हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी हम कारण पाकर सुनते हैं, कारण पाकर सुनाते हैं। यहां तो कह रहे हैं वही सर्वस्व नजर आए लोक में। ये बड़ा प्यारा छंद है, समझ लो। ये जितने भी समय सार के कलश हैं, उन समस्त कलशों का इस शिखामणि कलश है। आचार्य की, अमृतचंद्र देव की करुणा से उत्पन्न कलश है ये। अई कथमपि मृतवा, कैसे भी मरकर। अई माने अरे भैया। अई संस्कृत में कोमल अर्थ में आया है, दुत्कार नहीं रहे, धिक्कार नहीं रहे। अरे भैया, दोबारा मां की कोख में ना लटकना हो, दोबारा चतुर्गति में भ्रमण नहीं करना हो, नरकों में नहीं पिटना हो, भ्रमण नहीं करना हो 84 की योनियों में। अरा कैसी दुर्गति है। तो अई कथमपि मृत्वा, कैसे भी। मरकर अर्थ है कैसे भी, क्योंकि लोक में अंतिम कार्य व्यक्ति का संघर्ष मरना कहलाता है। कह रहे तेरे को मरना भी पड़े, लोकोक्ति है ये, तेरे को मरना भी पड़े यदि आत्म कल्याण के लिए करना। अई कथमपि मृत्वा तत्व को तू हली सन। ये कलश नंबर 23 है, और यहां बनारसी दास जी का ये कलश नंबर 24 है, जीव अधिकार का। प्रतिगत बिल संतम स्वम समालोकयेन, त्यजसी झगसी अई कथमपि मृत्वा तत्व को तू हली सन। अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। आत्मा का अनुभव कर, और इस देह का रागादि परिणामों का अंतर मुहूर्त के लिए पड़ोसी बन जा। पड़ोसी शब्द कहा इसमें मूल छंद में। आप जानते हो पड़ोसी का अर्थ क्या है? पड़ोसी में घुसना नहीं और पड़ोसी से लड़ना नहीं। ये पड़ोसियों से रहने का सिद्धांत है। पड़ोसी में ज्यादा घुसे तो धीरे धीरे अपेक्षाएं हो जाएंगी। पड़ोसी को घर का ही मान लिया तो क्लेश पैदा होगा, और पड़ोसी से दुश्मनी करी तो भी जी नहीं सकोगे ढंग से, रात दिन तुम्हें चैन नहीं लेने देगा। इसलिए जो देह है ये पड़ोसी है, इसको जबरदस्ती खींचना भी नहीं, इससे बेर करना मत, और इस शरीर में घुसना मत। अब जैसे जैसे चल रहा है सहज, थोड़ा बहुत इसको शुद्ध खान पान दे देना। बनारसी कहे भैया भव्य सुनो मेरी सीख, कैसे ही के हूं भांति कैसे हूं ऐसो काजू कीजिए। किसी भी भांति ऐसा कार्य कीजिए, किसी भी भांति सब विश्व नष्ट हो जाए, घर मकान दुकान सब भ्रष्ट हो जाए, बाहर में कुछ भी बर्बादी हो, सब कुछ हो जाए, एक इसके लिए। सच्ची रुचि दो की नहीं होती, रुचि एक की कहलाती है। दूसरे कार्य में ज्ञानी की प्रवृत्ति लाचारी कहलाती है। रुचि तो स्वरूप की है, रुचि दो की है ऐसा नहीं होता। पुराने कवि कहते हैं दुविधा कब जय हो या मन की, कब निज नाथ निरंजन सुमेरो, तज सेवा जन जन की दुविधा कब जय हो या मन की। ये मन की दुविधा कब जाएगी मेरी,
कब निज नाथ निरंजन सुमिरो, तज सेवा जन जन की दुविधा, कब जे हो या मन की। कभी बार कहते हैं ये जन जन की सेवा करना, ये कहना कि हम तो दूसरों के कल्याण में लगे हैं, अरे ये सब शब्द हैं जिसका अभिप्राय ये हो कि मुझे दूसरे का कल्याण करना है, जिसका अभिप्राय ये हो मुझे जगत को सुनाना है, जिसका अभिप्राय ये हो यदि मैं नहीं रहूंगा तो दुनिया का क्या होगा। प्रगट मिथ्या दृष्टि है, प्रगट मिथ्या दृष्टि। बनारसी कहे भैया भव्य सुनो मेरी सीख, कैसे हूं केहूं भांति कैसे हूं के ऐसो काज कीजिए। किसी भी भांति ऐसा कार्य करो कि तुम्हें मरना भी पड़े तो इस आत्मा का अनुभव करो, मरना भी पड़े तो। एकहु मुहूर्त मिथ्यात्व को विध्वंस हुई, ज्ञान को जगाई अंश हंस खोज लीजिए। ये बड़ा प्यारा छंद है, इसलिए इसको हम आकुलता नहीं कर रहे भागने दौड़ने की, रस भरा छंद है ये। इससे बड़ी शिक्षा नहीं हो सकती। तो क्या कार्य करें? बनारसी दास जी से पूछा गया कि भाई हम तुम्हारी सीख मानते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा कार्य करें, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है कि जो मरकर भी करा जाए। कि एकहु मुहूर्त मिथ्यात्व को विध्वंस हुई, एक ही मुहूर्त में मिथ्यात्व का नाश हो जाए, ऐसे ज्ञान को जगाकर अंश हंस खोज लीजिए। ज्ञान के उस अंश का खोज लो। ऐसा ज्ञान का माने सम्यक ज्ञान ऐसा जागृत हो कि जिससे हंस मिल जाए, माने शुद्धात्मा मिल जाए, और एक ही मुहूर्त में मिथ्यात्व विध्वंस हो जाए। इसी को अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं, एक अंतर मुहूर्त को इस शरीर को तू पड़ोसी बना ले। पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, शरीर को पड़ोसी बना और अपने आत्मा के नजदीक आ जा, शरीर से भिन्न हो जा। बहुत अजब गजब है ये। पार्श्ववर्ती का अर्थ दो है। शरीर को पड़ोसी बना, रागादि परिणाम को पड़ोसी बना, दुनिया में जो जो तुझे सर्वस्व नजर आता है उनको पड़ोसी बना, उनमें घुस मत। और एक पार्श्ववर्ती का अर्थ है अपने निकटवर्ती हो जा। यही जीवन है, बाकी सब मौत है। यही जीवन है, बाकी मौत है, मौत। ये छंद तो आप घर में पढ़ना, मूल संस्कृत टीका पढ़ना, इसकी आपको आनंद आएगा। गजब की टीका है इसमें। बहुत गजब का छंद है। एक अंतर मुहूर्त बहुत है। वास्तव में तो एक अंतर मुहूर्त में ही कार्य होता है। हमको ऐसा लगता ना, बाहुबली ने 1 वर्ष तक ध्यान किया। 1 वर्ष तक ध्यान होता ही नहीं है। वो तो प्रमत्त से प्रमत्त होते रहे। लेकिन चूंकि वज्र सब नाराज सहनन था और तद्भव मोक्षगामी थे, तो तद्भव मोक्षगामियों के देह में ऐसी ताकत रहती है कि 1 वर्ष तक खड़े रहे। अरे मिथ्या दृष्टि खड़ा रह सकता है 1 वर्षों तक, लेकिन वो 1 वर्ष तक ध्यान नहीं है। ध्यान तो अंतर मुहूर्ती है। लघु अंतर मुहूर्त में तो सम्यक तो हो जाता है। और यहां तो जन्म निकल गई, कितने जन्म निकल गए, क्योंकि आज तक हमने आत्मा के नजदीक नहीं आई। आत्मा के बाकी सारी कार्यों में तो हम सर्वस्व लगाते हैं, उसमें हमको सर्वस्व नजर आता है, उसमें हमारा जीवन नजर आता है।
बनारसी कहे भैया भव्य सुनो मेरी सीख, के हूं भांति कैसे हूं के सो काजू कीजिए। के हूं भांति माने किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से। अमृत चंद्र आचार्य देव कहते मरकर भी एक एक मुहूर्त मिथ्यात्व को विध्वंस हुई, ज्ञान को जगाई अंश हंस खोज लीजिए। एक मुहूर्त में पार्श्वनाथ का अर्थ ये नहीं है, पार्श्वनाथ का अर्थ ये नहीं है। पार्श्वनाथ तो वही नाम रखा है उन्होंने, इंद्र नाम रखता है। नाम रखने में गुण नहीं देखे जाते। और यदि पार्श्वनाथ का अर्थ रखना चाहो, अर्थ करना चाहो तो पार्श्वनाथ, हे प्रभु जो आपके पास हैं आप उनके नाथ हो। पार्श्व माने नजदीक, निकटवर्ती, समीप। जो आपके निकट हैं आप उनके नाथ हो, माने आप उनको अपने समान बना लेते हो। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। लोक व्यवहार की भाषा तो ऐसी है। यहां तो कह रहे हैं तू अपने पार्श्ववर्ती हो जा, अपने आत्मा के निकटवर्ती हो जा। एक अर्थ तो ये है। और दूसरा अर्थ क्या है कि इस शरीर को अंतर मुहूर्त के लिए पड़ोसी बना दे। पार्श्ववर्ती का अर्थ निकटवर्ती भी है और पार्श्ववर्ती का अर्थ पड़ोसी भी है। एकहु मुहूर्त मिथ्यात्व को विध्वंस हुई, ज्ञान को जगाई अंश हंस खोज लीजिए। ज्ञान को जगाकर अपने हंस, अपनी शुद्धात्मा को खोज लो। खोज क्या लो? वही तो मैं हूं, मुझे कोई खोजना बोझना नहीं है, वही तो मैं शुद्धात्मा हूं। ऐसे जागृत विवेक में मालूम पड़ता है जहां मेरा सर्वस्व समर्पण है वो मेरी दुनिया नहीं है, मेरी दुनिया तो मेरे अंदर है। अरे अज्ञानी जीवन आदि से जड़ पुद्गल में अपनी दुनिया मानता है, ये मेरा घन, ये मेरा दुकान, ये मेरा व्यापार, सर्वस्व वही नजर आता है। जित देखो तित पाइये पुद्गल से ही प्रीत, पुद्गल हारे हार है पुद्गल जीते जीत। जिधर देखो उधर पुद्गल की हार में व्यक्ति अपनी हार मानता है, पुद्गल की जीत में अपनी जीत मानता है। जित देखो तित पाइये पुद्गल से ही प्रीत, पुद्गल हारे हार है पुद्गल जीते जीत। जिधर देखो उधर पुद्गल की हार में हार मानता है जीव, पुद्गल की जीत में अपनी जीत मानता है। पुद्गल के व्यापार को अपना सर्वस्व मानता है। ये हमारा व्यापार है, ये हमारा व्यापार है। आचार्य कह रहे हैं जिसे सर्वस्व मानता है वो मौत है, मौत है। वो तू है ही नहीं, वो तेरा कार्य नहीं है। तू अंतर मुहूर्त अपने आत्मा के पार्श्ववर्ती होता, बाकी जगत को छोड़। छूटा तो है ही, छोड़ना तो पड़ेगा ही। बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े साम्राज्य को अंत में छोड़ना पड़ा। ज्ञान को जगाई अंश हंस खोज लीजिए। और क्या कहते हैं? वाही को विचार वा को ध्यान यह कौतूहल, यों ही भरी जन्म परम रस पीजिए। वाही को विचार वा को ध्यान यह कौतूहल, जो जागृत विवेक से हंस खोजा माने शुद्धात्मा को जाना, उसी का विचार करो, उसी का ध्यान करो। सब मन नहीं लगता तो कौतूहल से भी करो। हम लोग क्या है, भाषा में बड़े चतुर हो गए हैं। ऐसा लगता है ऐसा युग आया कि भाषा की चतुराई का युग ऐसा आया, बच्चा बच्चा भाषा में चतुर हो गया है। समझना बंधुओं, यदि हम किसी पाप कार्य में लीन हो, कोई मुमुक्षु हो, कोई पाप कार्य में लीन हो, सिनेमा आदि गया हो, कोई उनसे पूछे अरे साहब क्यों आए हो यहाँ जहर खाने, क्या धरा है, तो तत्काल उत्तर देगा अरे साहब हम तो वैसी कौतूहल बस आ गए हैं, हमें कोई रुचि नहीं है, कौतूहल बस आ गए।
उत्तर तो देखो, हम सारी टीकाएं, हम उत्कृष्ट उत्कृष्ट शब्द अपने पाप को पोषण करने में लगाते हैं। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शब्दों का प्रयोग अपने पापों को पुष्ट करने के लिए लगाते हैं। यहां तो कहते चलो तेरे को मन भी नहीं लगता हो भेद विज्ञान में, आत्मा की बातों में, तो कहते जैसे तू लोक में ये कहता है कौतूहल, कभी कभी होता है ये हिंदुस्तानी जीव बड़े कौतूहली हैं। विश्व में सबसे अधिक कौतूहल और कौतुक दुनिया में कहीं है तो भारत में। यहां तक कि सड़क पर कोई मदारी डुगडुगी बजा रहा हो, 100-200 लोग तो वहां इकट्ठे हो जाते। दुनिया खाली पड़ी है, आदमी खाली पड़ा है, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ कौतूहल चाहिए। कहीं कोई बरसात में कोई कीड़ा मकोड़ा निकल जाए अलग टाइप का, तो 1000-2000 लोग इकट्ठे हो जाएं देखने के लिए विश्व का अजूबा कीड़ा। भैया क्यों, क्या काम है, क्यों खड़े हो यहाँ? अरे साहब कौतूहल है। कौतूहल माने मनोरंजन। कौतूहल उसे कहते हैं कि जहां जरूरत ना हो फिर भी खड़ा है। तो आचार्य कहते हैं कि जैसे तू जगत में कुछ कार्य बिना इच्छा के कौतूहल बस करता है, ऐसी यदि तुझे आत्मा की रुचि भी ना हो तो भी तू मेरी सीख मान, अंतर मुहूर्त तू कौतूहल करके इसको जान ले। और ये फिर मेरा चैलेंज है, यदि तूने कौतूहल बस भी शुद्धात्मा को जाना तो फिर तू अनंत काल में भी आत्मा से निकलने की नहीं सोचेगा। कौतूहल। बात चौपाई वो याद आ रही है कि रावण सीता को हरण करके पंचवटी में रख दिया, रावण ने सीता जी को, लेकिन सीता तो पत्थर थी। रावण की सूरत देखना भी पसंद ना करे तो रावण बड़ा परेशान, को कितना भय दिखाया, मार तो सकता नहीं, जिसे प्रेम करे उसे मारे कैसे? जिससे विवाह रचाना चाहता हो उसको मार कैसे सकता है? तब मंदोदरी ने पति को दुखी देखकर ऐसा कहा कि तुम तो राम का वेश बना लो, और तुम तो बहरूपिया हो, तुम्हें तो बहुरूपणी विद्या है, और जैसे ही राम को देखेगी वैसे ही तुम्हारा वरण कर लेगी, और एक बार वरण किया तो फिर तो जिंदगी भर तुम्हारी हो जाएगी। रावण बड़ा खुश हुआ, मंदोदरी से कहता है आज तुमने पटरानी पद का रोल अदा किया है। जबकि मंदोदरी माथा फोड़ के रोती थी। तब रावण ने राम का वेश बनाया और पंचवटी में प्रवेश किया, और जैसे ही राम के वेश में सीता को देखा तो माता नजर आने लगी, मैया नजर आने लगी। हद हो गई, माता नजर आने लगी। अब रावण परेशान, ये क्या चक्कर है? फिर बाहर आके रावण का वेश बनाता है तो सीता की इच्छा होती है, फिर राम का वेश बनाता है तो सीता माता नजर आने लगती है। कहीं झुरमुट में जाके माथा पकड़ के रोता है, ये क्या चमत्कार है, मैं राम का वेश बनाता हूं तो ये सीता मुझे माता नजर आने लगती है, मैंने बड़ा खोटा कार्य किया जो इसे उठाकर लाया। तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं, जो मैं रूप धरऊं धनु धारी, माता रूप लगे पर नारी। मैं राम का वेश धारण करता हूं तो मुझे पर नारी माता जैसी लगती है, और यदि राम मेरे अंदर बस जाएं तो मेरे भावों का ठिकाना ही क्या है। वैसे ही यदि आत्मा को कौतूहलवश भी सुने, कौतूहलवश भी केवल ज्ञानियों की संगत करें, कौतूहलवश श्रवण करें, कौतूहलवश आत्मा का ध्यान करने की कोशिश करो तो ही उसमें आनंद के झरने फूट जाएंगे। आचार्य कहते हैं, फिर हम कहते हैं तुमसे कि एक बार कौतूहलवश तुम जानने की इच्छा करो आत्मा को, तो अनंत काल तक आत्मा से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होगी। ये लिखा इसमें। और कौतूहल का अर्थ क्या कहा? मरकर भी। मतलब लोक में जैसे सर्वस्व आदमी मर के करता है, जिस चीज के व्यापार आदि में मर के भी व्यापार करता है, वैसे ही पहले कहा कैसे भी तू मरकर भी आत्मा के समीप भाजा,
कि सब वो तो हमारी बस की नहीं है। तो फिर तीसरी लाइन में कहा, दूसरी लाइन में, चलो कौतूहल, कौतूहल से तो आजा, कौतूहल तो कर ले। बनारसी दास जी ने 5वीं लाइन में कौतूहल लिखा है, अमृत चंद्र आचार्य ने पहली लाइन में ही कौतूहल कर दिया। कौतूहल में, मनोरंजन में, देखती ना, वाही को विचार वा को ध्यान, यह है कौतूहल। गांधारी थी ना, गांधारी, दुर्योधन आदि जिसके पुत्र थी, आंख पे पट्टी बांध के रखे। धृतराष्ट्र महासुंदर थी, तो उनने कहा कि वो किसी कोई, ये दंत कथा है, आंखें खोलोगी तो तुम भी अंधी हो जाओगी। अरे नहीं, तुम एक बार खोल के देख लो। अरे साहब तो ऐसा करो, एक खोल लो, एक ही तो अंधी होगी, एक खोल लो, और फिर एक खोलने पर अंधी ना हो तो दूसरी भी खोल लेना, तो काणी हो जाओगी। वैसे भी तुम तो आंख पे पट्टी बांध के रखती हो। ने कहा ये बात सही है, अब थोड़ी पट्टी खोली तो अंधी नहीं हुई, फिर दोनों खोली। ऐसे ही तुम आत्मा को कौतूहल बस जानकर तो देखो। अरे चर्चा मात्र से आनंद के झरने झरेंगे। ये जगत जिसको हम सर्वस्व समझते हैं, ये जगत जो हमको मुख्य नजर आता है, ये राख का ढेर नजर आने लगेगा, ये आत्मा में जीवन नजर आने लगेगा। वाही को विचार वा को ध्यान, यह है कौतूहल। यों ही भरी जन्म परम रस पीजिए, यों ही भर भर कर पूरे जन्म। अब कह भी कितनी देर, क्या बात करते हो, जहां रुचि होती है वहां टाइम नहीं होता। सिद्ध भगवान अनंत काल तक आत्मा में रहेंगे। यों ही भर जन्म परम रस पीजिए, यों ही भर भर के आत्मा का कौतूहल, यों ही भर जन्म परम रस पीजिए। जन्म भर आदमी कहीं पिकनिक करने जाए, पहाड़ियों में, वादियों में, तो वहां आदमी के अंदर से निकलता है, यहां लगता है यहां तो जीवन बिताना है। अरे कहां रह रहे हैं अपन, तो जीवन बिताना है यहां। व्यक्ति बोलता है कहां, यहां आग में रह रहे हैं, जीवन बिताना है यहां तो, ऐसा कहता है आदमी। ऐसे कहती है कि यहां तो आत्मा में जीवन बिताना है, और परम रस पीजिए, ऐसा रस जिसको पी पीकर व्यक्ति को उबाई नहीं आए। लोक में लौकिक रस पीने से व्यक्ति बोर हो जाता है, लेकिन आत्मा रस ऐसा है कि अनंत काल तक पिए और खत्म ना हो और बोर ना हो। वाही को विचार वा को ध्यान, यह है कौतूहल। यों ही भर जन्म परम रस पीजिए। कितनी उत्कृष्ट शिक्षा है। ये नहीं लिखा कि तू भैया अंतर मुहूर्त सीख मेरी मान रे, थोड़ा एक विधान कराइयो रे, एक पूजन पाठ कराइयो रे, एक तीर्थ यात्रा जाइयो रे, ये माला फेरियो रे, वो करियो रे, ये करियो रे। कुछ नहीं, बस तू मरकर कि हम पे नहीं मारा जाता, तो चल कौतूहल बस एक बार अपने हंस को जान ले, उसी का विचार कर, उसी का ध्यान कर। यों ही भर जन्म परम, यों ही जन्म भर परम रस पीजिए, और तज भव वास को विलास स्वीकार रूप। ये भववास तज, भववास तो मेरे से दूरी ही है। जब शुद्धात्मा की रुचि जागृत होती है, जागृत विवेक में शुद्धात्मा का निर्णय होता है। चक्रवर्ती का पुत्र कहीं भीख मांगे और उसे मालूम पड़ जाए मैं चक्रवर्ती हूं, तो भीख मांगेगा क्या? तो कौतूहल बस, कैसे भी शब्द लिखा इसमें, तो कैसे भी, या तो मरकर या कौतूहल बस। जैसे उसने सदगुरु के निमित्त से या पढ़कर या स्वयमेव ये जाना मैं शुद्धात्मा हूं, तो तज भववास को, भववास छूटने लगा, भववास को तज। विलास स्वीकार रूप, जो जगत तुझे सुंदर नजर आता है, अच्छा नजर आता है, वो विकार का विलास है, विकार का विलास।
तो ना छोटे बच्चे, गंदे बच्चे हों, गंदी संगति में रहे हों, गंदे पड़ोसी हों, गंदे ही उनका घर बार हो, गंदे ढंग से रहते हों, तो बालक नाक की गंदगी निकाल कर खाते हैं। वो कहते हैं, और फिर उसको मां मार के उसको हाथ पैर धोकर फिर उसको सुंदर वस्तु खाने को देती है। अरे आगे आएगा, ये भववास विष्टा से भी गंदा है। भववास माने चतुर्गति भ्रमण, जैसे सुअर गंदगी में पड़ा रहे, हम पे देखा नहीं जाता। भववास संसार में वास, संसार का सुहाना, चतुर्गति भ्रमण उससे भी गंदा है। और गंदा ही नहीं, अत्यंत दुखदाई है। कहते हैं ये भववास को तज, जो विकार रूप है, दुख रूप है, कष्ट रूप है। अंत कर मोहे को अनंत काल जीजिए। इस प्रकार मरकर भी, कौतूहल से भी, शुद्धात्मा को जानकर, अंतर मुहूर्त उसी का ध्यान कर, उसी में लीन हो जा, उसी का विचार कर, तो तू जन्म जन्म तक इसी का रस पिएगा और भववास का नाश कर दे। और अंत कर मोह को, मोह का अंत कर। मोह का अंत कर क्या? मोह का अंत हो ही जाएगा। अंत कर मोह को अनंत काल जीजिए, और अनंत काल तक जीवित रहिए। अभी तक मर रहे थे क्या हम? कि हां, अभी तक मौत थी, क्योंकि तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। ये मौत थी, अब तक हमारी मौत थी। और जब उसी हंस में समा गए अपने अंदर, तो अनंत काल तक चैतन्य रस पीता है। इसी का नाम जीवन है। लोक में भी जो सुबह से शाम तक कष्ट उठाता हो, तो आदमी कहते ये भी कोई जीवन है? मौत है ये तो। ऐसे ही विकारों में रहना, ये मौत है आत्मा की। भव भ्रमण, ये आत्मा की मौत है। मैं ज्ञान और आनंद से बनी एक चैतन्य वस्तु हूं, उसी में रहूं, यही मेरा जीवन है। अर्थ पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, हे भाई भव्य, मेरा उपदेश सुनो कि किसी प्रत्न से और कैसे ही बनकर ऐसा काम करो जिससे मात्र अंतर मुहूर्त के लिए मिथ्यात्व का उदय ना रहे, ज्ञान का अंश जागृत हो, आत्म स्वरूप की पहचान हो गई। यावत जीव उसी का विचार, यावत जीवन उसी का विचार, उसी का ध्यान, उसी की लीला में परम रस का पान करो। यही जीवन है। अब जिसको जीवन मान लिया, तो उसी का विचार चलेगा, उसी की लीला होगी, उसी का ध्यान होगा। राग द्वेष में संसार की भटकना को छोड़कर मोह का नाश करके सिद्ध पद प्राप्त करो। ये परमार्थ शिक्षा है। बाकी सब क्या होगा? दुकानदारी, घर मकान, दुकान के तेरे बस की नहीं है, तेरे बस की नहीं है। तुझे नहीं पता जीवन, तू जिसको जीवन समझ रहा है वो मौत है, वो मौत है। तुझे मालूम नहीं है। कहां कह रहे हैं? अनंत काल तक सुखी रहने की विधि बता रहे हैं। जैसे होता ना, कोई कीड़ा हो और कीड़ा बार बार पानी में जाए और कोई करुणावंत जीव उसको नाली में से निकाले, लेकिन वो नहीं जानता बार बार पानी में जाकर मरता है। ऐसे ही है इस जीव की दशा। आचार्य करुण, इतनी करुणा भरा उपदेश है ये 8 लाइन परमार्थ की शिक्षा। एक बार मिलकर पढ़ो मेरे साथ। बनारसी कहे भैया भव्य सुनो मेरी सीख, केहूं भांति कैसे हूं के ऐसो काजू कीजिए। एकहु मुहूर्त मिथ्यात्व को विध्वंस हुई, ज्ञान को जगाई अंश हंस खोज लीजिए। वाही को विचार वा को ध्यान यह कौतूहल, यो ही भरी जन्म परम रस पीजिए। तज भव वास को विलास स्वीकार रूप, अंत कर मोह को अनंत काल जीजिए। अंत कर मोह को अनंत काल जीजिए। मोह का अंत करके अनंत काल तक जियो आत्मा के अंदर। हो गया समय।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है।